हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि अब हम लोग लीगल प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ अ क्रिमिनल ट्रायल। मींस क्रिमिनल ट्रायल में क्या क्या स्टेजेस होती हैं। तो हमारी जो पहली स्टेज है वो है क्या, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। एफआईआर का मतलब क्या, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है तो जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो क्या होती है, कमेंसमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और कलेक्शन ऑफ द एविडेंस बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, और इस दौरान क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो होती हैं वो क्या काम करती हैं, एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट करती हैं। ठीक है, तो जब एक्यूज्ड पर्सन जो है वो अरेस्ट हो जाता है बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो हमारी थर्ड स्टेज आती है, जो कि किस चीज़ के लिए है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्यूज्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, विद इन 24 आवर ऑफ द अरेस्ट। ठीक है, तो जब एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है तो दो सिचुएशन हो सकती है, या फिर एक्यूज्ड को जो है दे दिया जाए पुलिस कस्टडी में फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन, या फिर जुडिशियल कस्टडी की रिमांड दे दी जाए। ठीक है, तो ये निर्णय कौन करता है, मैजिस्ट्रेट करते हैं। फिर हमारी फोर्थ स्टेज आती है, वो किसकी है, क्रिमिनल ट्रायल की। तो इसमें जैसा हम लोगों ने पढ़ा था ऑफेंस वाले टॉपिक में कि एक ऑफेंस का क्लासिफिकेशन होता था बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी होती थी बेल को ग्रांट करने की। ठीक है, और एक हमारे होते थे नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो उसी हमारे सीक्वेंस में फोर्थ वाली जो स्टेज है वो क्या है, बेल हियरिंग बिफोर द एप्रोप्रिएट कोर्ट। मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ द डिफेंस आर रिबटेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स जो लॉयर होते हैं स्टेट के, जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनको हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। अब इन चार स्टेज के बाद जो हमारी फिफ्थ स्टेज आती है वो क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो जब कंप्लीशन हो जाता है इन्वेस्टिगेशन का एंड पुलिस फील प्राइमा फेसी केस इज़ मेड आउट। ठीक है, तो अगर ये चीज़ हमारी बन चुकी होती है तो होगा क्या, चार्जशीट जो है वो कोर्ट में फाइल कर दी जाती है थ्रू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लेकिन अगर प्राइमा फेसी जो है वो नहीं बन पाती है तो उस केस में हमारा क्या होता है, फाइनल रिपोर्ट जो होती है वो कोर्ट में फाइल कर दी जाती है। तो ये एंटायरली हमारा इन्वेस्टिगेशन के बाद डिपेंड करता है प्राइमा फेसी पे। ठीक है, तो अगर ये बन गई है तो क्या काम करेंगे, जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू पुलिस ऑफिसर चार्जशीट जो है वो फाइल करते हैं, और अगर नहीं बनती है तो वो क्या लगा देते हैं, एफआर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइनल रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेज है वो है किसकी, डिसीजन के बारे में, क्योंकि अब क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुका है। तो डिसीजन कौन लेते हैं, कोर्ट लेती है। ठीक है, आफ्टर हियरिंग द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड काउंसिल फॉर डिफेंस। ठीक है, तो डिसीजन अल्टीमेटली किसका होता है, कोर्ट का होता है। तो अगर हम बात करें चार्जशीट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो कोर्ट कुछ भी कर सकती है, कहो वो रिजेक्ट भी कर दे चार्जशीट को या एक्सेप्ट भी कर दे। ठीक है, तो अगर वो एक्सेप्ट कर देती हैं तो चार्ज को फ्रेम करेगी, लेकिन वहीं अगर वो चार्जशीट को रिजेक्ट कर देंगी तो इसका मतलब क्या है, एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक, और वही ये चार्जशीट अगर कोर्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो चार्ज को फ्रेम करेंगे और पोस्ट कर देंगे किसके लिए, केस को, ट्रायल के लिए। ठीक है, तो ये हमारा डिसीजन अल्टीमेटली कौन देती हैं, कोर्ट देती हैं, कि उनको चार्जशीट को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। रिजेक्ट करना है तो छोड़ दिया जाएगा, और अगर एक्सेप्ट करती हैं तो ट्रायल के लिए भेज दिया जाता है। अब अगर हम बात करें फाइनल रिपोर्ट के रिस्पेक्ट में, तो अगेन फिर से वही सिचुएशन होगी, कोर्ट इस एफआर को, इस फाइनल रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर सकती हैं और रिजेक्ट भी कर सकती हैं। ठीक है, अगर फाइनल रिपोर्ट जो है एक्सेप्ट कर ली जाती है तो केस जो है क्लोज हो जाएगा और एक्यूज्ड को छोड़ दिया जाता है। जबकि वहीं अगर ये कोर्ट जो है वो रिजेक्ट कर देगी फाइनल रिपोर्ट को, तो दो सिचुएशन हमारी हो सकती है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा चार्जशीट के रिस्पेक्ट में, कि केस को भेज दिया जाता है फॉर द ट्रायल।
ठीक है। या कोर्ट ये भी डायरेक्शन दे सकती है कि इसको दोबारा से हम स्टेज 2 पर लेके जाएं। तो स्टेज 2 में हमारा किसके बारे में बात हुई थी? इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बात हुई थी। मतलब कोर्ट डायरेक्ट करेगी पुलिस ऑफिसर को टू फर्दर इन्वेस्टिगेट द केस। तो ये हम लोगों ने देख लिया कोर्ट का क्या डिसीजन होता है चार्जशीट के रिस्पेक्ट में और हमारा फाइनल रिपोर्ट दैट इज़ FR के रिस्पेक्ट में। तो अब जो है अगर कोर्ट ने भेज दिया है 7th स्टेज के लिए तो वो हमारी स्टेज होती है कौन सी? ट्रायल वाली, ठीक है। तो ट्रायल जो है हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होता है वारंट केस में और सम्मन केस में। फिर हमारी ट्रायल स्टेज के बाद आती है अपील वाली स्टेज। तो अपील का मतलब हमारा क्या होता है? अपील का मतलब होता है एक ऐसी रिक्वेस्ट, ठीक है, जो कि पार्टी करती है। और कौन सी पार्टी करती है? डिससेटिस्फाइड पार्टी करती है, ठीक है। क्योंकि जो जजमेंट है लोअर कोर्ट के उससे वो डिससेटिस्फाइड है तो वो जाकर अपील करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं कहाँ पर? हायर कोर्ट में, लेकिन विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? अपील कहते हैं, ठीक है। एंड देन अपील के बाद होता है क्या? आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, ऑन नोटिस बीइंग इशूड टू द अपोजिट पार्टीज, ठीक है। आर्ग्यूमेंट आर प्लेस्ड बिफोर द अपील कोर्ट ऑफ द डिफेंस काउंसिल एंड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। तो ट्रायल वाली स्टेज हो गई, अपील वाली हो गई, देन आर्ग्यूमेंट हो गया। और अल्टीमेटली जो हमारा लास्ट स्टेज होता है क्रिमिनल ट्रायल का वो होता है क्या? जजमेंट ऑफ द अपील कोर्ट, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने समझा 10 स्टेजेस किसकी? क्रिमिनल ट्रायल की। तो सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है FIR के रजिस्ट्रेशन से, फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है, फिर एक्यूज्ड को पेश किया जाता है बिफोर द मजिस्ट्रेट। कितने टाइम पीरियड में? विद इन द 24 आवर ऑफ अरेस्ट। अब ये डिपेंड करता है कि जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा कि पुलिस कस्टडी में फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिमांड दी जाएगी। फिर हमारा 4th स्टेज होती है बेल हियरिंग की। फिर इन्वेस्टिगेशन जब हमारा कंप्लीट हो गया तो डिपेंड करता है प्राइमा फेसी ऑफ द केस इज़ मेड आउट और नॉट, ठीक है। तो अगर इफ़ इट इज़ मेड आउट तो उस सिचुएशन में क्या होता है? चार्जशीट फाइल करी जाती है। अगर नहीं हो पाता है तो उस सिचुएशन में FR जो है वो फाइल किया जाता है कोर्ट में। लेकिन अल्टीमेटली डिसीज़न जो है वो कोर्ट ही देती है। अब वो अलग अलग हम लोगों ने समझ लिया, जैसे चार्जशीट जो है अगर एक्सेप्ट कर ली जाती है तो ट्रायल के लिए भेजा जाता है, रिजेक्ट कर ली जाती है तो एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसी तरीके से FR का भी है। फाइनल रिपोर्ट अगर एक्सेप्ट कर ली है तो एक्यूज्ड को हम डिस्चार्ज कर देंगे, मतलब केस इज़ क्लोज्ड। और वहीं अगर रिजेक्ट होती है तो 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो ट्रायल के लिए भेजेंगे या और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम उसको स्टेज 2 में वापस से भेज देते हैं, ठीक है। फिर हमारा ट्रायल चलता है, अपील होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बिफोर द अपील कोर्ट और फाइनल हमारा जजमेंट देती है कौन? अपील कोर्ट, क्योंकि वो पार्टी डिससेटिस्फाइड थी विद द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट तो कहाँ पर लेके गई हैं? अपने केस को हायर कोर्ट में। इसी रिक्वेस्ट को हम लोग अपील कहते हैं और जो अपील फाइल करते हैं उनको हम लोग अपीलेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने बात करी किसके बारे में? स्टेजेस ऑफ अ क्रिमिनल ट्रायल के बारे में। थैंक यू।